मेरे प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक वर्णन कराने जा रहे हैं जिसे सुनने से आपको पारिवारिक जीवन में उन्नति तथा सुख संपत्ति का मार्गदर्शन होगा। कथा के अनुसार एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, माँ, पिता और उनका एक लड़का। पिता बहुत मेहनती थे। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो हर पिता की तरह इतनी मेहनत करते थे कि उनका लड़का पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। वो बस इसीलिए और मेहनत करते थे कि जो उन्होंने बचपन में दुख और मुसीबत उठाई थी वो उनके लड़के को ना देखना पड़े और उनकी तरह ऐसी फैक्ट्री में काम ना करना पड़े। वो एक एक पैसे जोड़कर अपने बेटे को अच्छे स्कूल में भेजते ताकि पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी करे। पिता बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा अपने अमीर दोस्तों के महंगे फ़ोन और महंगी गाड़ी को देखकर अपने माँ और पिता से रोज़ जिद करता था, क्योंकि उसके दोस्त बहुत अमीर थे और उससे उन लड़कों की तरह ही शौक पूरे करने थे। उसके एक दोस्त का जन्मदिन था और उस दोस्त ने उसे अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित करा था। वो बहुत खुश होकर अपने दोस्त के घर जाता है। दोस्त का बड़ा घर देखकर अपने आप को बहुत गरीब महसूस करता है। उसके दोस्त का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियाँ थीं। वो बस मन ही मन में सोच रहा था कि काश मैं भी इतना ही अमीर होता, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती, मैं भी ऐसे ही अच्छी सी जिंदगी जीता। उसके दोस्त ने अपने सारे दोस्तों को खाने के लिए एक बड़ी सी टेबल पर बैठाया। वो खाने को देखकर बहुत अचंभित हुआ। उसने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा। सारे दोस्त मिलकर खाने का आनंद लेते हैं। खाना खत्म हुआ ही था कि दोस्त के पिता उसे अपने पास बुला लेते हैं। बबलू भी साथ में चला जाता है। जब दोस्त के पापा उसे गिफ्ट में एक महंगी बाइक देते हैं तो बबलू भी ये सब देख रहा होता है। बबलू का भी मन हो रहा था कि काश मेरे पिता भी ऐसी ही मुझे एक महंगी बाइक दिलाते, वो भी मेरे जन्मदिन पर। जन्मदिन मनाने के बाद सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। बबलू अपने घर चला आया। वो रात भर बस उस बाइक के बारे में सोचता रहा। सुबह उठने पर अपने पिता से बोला कि मुझे भी एक बाइक दिला दो पिताजी, मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है। पिताजी बोले, जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तब दिला दूंगा। पिताजी ये बोलकर अपने काम पर चले गए। वो भी अपने स्कूल चला गया। फिर जब वो उसी दोस्त से मिला, वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा था, तो बबलू के मन में इच्छा हुई कि काश मेरे पास भी ये मोटरसाइकिल होती और रोज़ मैं भी इसी से स्कूल आता। वो बस अपने मन में गरीबी को कोस रहा था। बबलू अपने घर चला आया। पूरे दिन बस उसे मोटरसाइकिल ही दिख रही थी। जैसे ही पिताजी अपने काम से वापस लौटे, बबलू फिर से जिद करने लगा कि पिताजी मुझे भी मोटरसाइकिल दिला दो पिताजी। पिताजी बोले, तुम्हें भी तुम्हारे जन्मदिन पर दिला देंगे। वो जिद करने लगा कि आप हमेशा ऐसे ही झूठ बोलते हो कि कल दिला देंगे, परसों दिला देंगे। वो गुस्सा करके सो गया। वक्त बीतता गया और वो रोज जिद करता रहा। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन बबलू का जन्मदिन था। वो सुबह ही अपने पापा से बोला कि आज आपने मोटरसाइकिल दिलाने का वादा किया था, आप भूले तो नहीं हैं? पिताजी बोले, हाँ देखते हैं।
लेकिन पिताजी ने उसे सरप्राइज़ देने के लिए नहीं बताया था कि वो मोटरसाइकिल पहले ही देख आए हैं। बबलू नाराज़ हो गया और बिना खाना खाए अपने कमरे में जाकर रोने लगा। बबलू को इतना गुस्सा आया कि बिना कुछ माँ और पिता को बताए वो घर से भाग गया और जाते जाते अपने पापा का पर्स उठा ले आया। बबलू अब घर से भाग आया था। वो बस सोच रहा था कि अब मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, और वो ट्रेन की टिकट लेने चला गया। टिकट लेने के लिए जैसे ही पर्स खोला, देखा उसमें ज़्यादा कुछ पैसे नहीं थे। टिकट लेने के लिए जैसे ही पर्स खोला, देखा उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, बस उसमें एक डायरी और एक दो पर्ची थी। ट्रेन लेट थी तो वो पर्स देखने लगा। सोचा कि पर्स देखते हैं पापा ने कितने पैसे रखे हैं। पर्स खोलते ही उसमें डायरी में लिखा था कि जो मुझे पिछली जन्मदिन पर मोबाइल दिया है उसकी कितने पैसे पहुंच गए हैं और कितने पैसे बचे हुए हैं। बबलू ने ये लिखा हुआ देखा, वो देखते ही रह गया, क्योंकि उनके पिता ने उससे बोला था कि उनका काम देखकर उनकी फैक्ट्री के मालिक ने उन्हें उपहार में दिया है। जब उसने दूसरा पर्चा खोला, देखा तो बबलू पढ़कर रोने लगा, क्योंकि उस पर्ची में लिखा था कि अपना पुराना स्कूटर यहाँ लाओ और बदले में नई मोटरसाइकिल ले जाओ। बबलू वो पर्चा देखकर बहुत रोया। वो अपने आप को गलत मानने लगा और समझने लगा। वो मन ही मन में सोच रहा था कि मैं कैसा बेटा हूँ जो अपने पापा के प्यार को समझ ही नहीं पाया। पापा ने मेरी खुशी के लिए अपनी चीज़ों को बेचने चल दिए। वो स्टेशन से सीधे अपने घर दौड़ते हुए लौटा और पापा के गले लगकर बहुत रोया। और वो अपने पापा से बोला कि मैं जो भी मांगता रहा वो आप हमेशा दिला देते थे। आपने मुझे आज तक कुछ बताया क्यों नहीं? पापा बोले, बेटा मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस तू अच्छे से रहे। बबलू बोला कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आपने आज तक जो किया वो बहुत है मेरे लिए। अब मैं मेहनत करके कुछ आपके लिए करूँगा। पापा भी बहुत खुश हुए। तो देखा बच्चों, पापा अपने मन की बात कभी नहीं बताते। वो आपके लिए वो सब कुछ करते हैं जो आप बोलते हो। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है उनके सपने पूरे करने का और उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए।